एक सिंगल डोर स्विच की वायरिंग हम आज बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि लोड्स कौन कौन से हैं। लोड का मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, कंज्यूम होती है। तो एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में लोड्स कौन से हैं बोलिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ खर्च होती है नहीं मालूम, वायर में खर्च होती है। वायर तो खाली इधर से उधर लेके जाता है, खर्च कहाँ होती है? कंप्रेसर। एक बात कंप्रेसर, दूसरी लाइट। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में, दो ही चीज़ें हैं, एक कंप्रेसर और एक लाइट। ये लीजिए, ये बन गया कंप्रेसर। इसके अंदर 3 पिंस रहेंगे, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग CRS, समझ लीजिए। ये कंप्रेसर हो गया और ये हो गई लाइट। इतनी बात, दो ही डोर्स हैं। तो इसमें क्या है, ये पावर सप्लाई आ रही है मान लीजिए। ये प्लग हो गया। अर्थ का वायर बॉडी से लग के ग्राउंड हो जाता है। एक फेस एक न्यूट्रल, ये लीजिए एक फेस आ गया और ये लीजिए एक न्यूट्रल आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि फेस को, जितने स्विचेस हैं, स्विचेस के बीच में, स्विचेस को जाने वाला फेस ही होता है, सारे स्विचेस को फेस पहुंचेगा। तो इसके अंदर स्विच कौन से लग सकते हैं? एक तो डोर स्विच जो बल्ब को ऑन ऑफ कर सके, ये लीजिए, ये हो गया डोर स्विच। डोर स्विच कैसा होता है कि दरवाज़ा बंद हो तो स्विच ऑफ हो जाए, ऐसा वाला स्विच। इसके ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो दरवाज़ा बंद होगा, मतलब दरवाज़ा बंद होगा तो प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ा तो स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। उस स्विच को कहेंगे नॉर्मली क्लोज्ड, NC स्विच। नॉर्मली क्लोज है, प्रेशर पड़े तो ओपन होगा, है ना। तो ये नॉर्मली क्लोज स्विच हो गया एक। ये आ गया, ये लीजिए करंट नॉर्मली क्लोज स्विच पे। जब दरवाज़ा खुला तो स्विच के कॉन्टैक्ट्स मिल गए, क्लोज हो गए, और ये बल्ब जलने लगा। और ये इसका दूसरा हिस्सा आया, ये आ गया न्यूट्रल पे, बल्ब चालू हो गया। ये था डोर स्विच और ये था बल्ब, या कैबिनेट बल्ब बोल सकते हैं। फेस यहाँ आया था ना, अब इसी फेस को यहाँ से लेके आप ले जाइए थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट क्या चीज़ है? जो कूलिंग आने पे अपने आप कट ऑफ करता है, उसे कहते हैं थर्मोस्टेट, है ना। थर्म यानी गर्मी, गर्मी से चलने वाला स्विच, थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट हो गया। इसने अलाउ किया तो आगे गई करंट। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से सीधा यहाँ पे एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगेगा। आप पिछली क्लास में देख चुके हैं, OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो ज़्यादा करंट आने पे कट ऑफ कर देता है। तो ये है ओवरलोड प्रोटेक्टर। एक सिंबल डाल दिया है, गोल वाला है, चपटा वाला, जैसा भी है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। और उससे निकल के सीधा ये पहुंच गया कॉमन पे। हाँ, और दूसरी तरफ से आया रिले पे। रिले जो है, रिले में 2 पिंस होंगे, एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का। तो ये लीजिए, यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग। तो यहाँ पे ये रनिंग, वही सही तो था, यही सही, ये स्टार्टिंग, ये रनिंग। तो यहाँ पे भी ये स्टार्टिंग, ये रनिंग, और पीछे जो पिन लगा रहेगा उसके ऊपर ले जाके ये न्यूट्रल आ गया। इस तरफ से थर्मोस्टेट से होते हुए फेस पहुंचा, इस तरफ से डायरेक्ट न्यूट्रल पहुंच गया। ठीक है, ये रिले हो गई, रिले, और ये OLP, ये हो गया हमारा कंप्रेसर स्टार्ट। इतनी सी वायरिंग है बस। ठीक है, अब आपको अगर कुछ नहीं समझ में आई कलर कोडिंग, तो अपने से कर सकते हैं वायरिंग। फिर प्लग बाहर है, वहाँ से वायर अंदर गए, दोनों स्विचेस अंदर है, बल्ब अंदर है, तो वो दोनों स्विचेस से गए, बल्ब
डोर स्विच से चालू हो गया, थर्मोस्टेटिक स्विच का एक वायर वापस बाहर आया, वापस आके ओवरलोड प्रोटेक्टर और दूसरा वायर ये रिले, और रिले से स्टार्टिंग और रनिंग दोनों को मिल गया। ये एक छोटी सी वायरिंग हो गई रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए, ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की इतनी सी वायरिंग है बनती है।